चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। देश भर में होली का जश्न। पीएम मोदी ने देशवासियों को दी होली की बधाई। कहा यह पर्व नई ऊर्जा का संचार करे। राहुल गांधी बोले यह दिलों को जोड़ने वाला त्योहार। पीएम मोदी ने दिया वन अर्थ वन हेल्थ का मंत्र। कहा भारत के फार्मा सेक्टर ने जीता पूरी दुनिया का भरोसा। देश भर में बन रहे प्राथमिक चिकित्सा केंद्र। जो भ्रष्ट है वही देशद्रोही है। कांग्रेस ने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के पोस्टर लगाकर आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। आज पृथ्वी पर उतरेगी MT1 सैटेलाइट। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन देगा ऑपरेशन को अंजाम। 12 साल पहले किया था लॉन्च। अग्निवीर के लिए पहले होगी लिखित परीक्षा। सेना भर्ती प्रक्रिया में हुआ बड़ा बदलाव। केंद्र सरकार जल्द लाएगी नेशनल रिटेल ट्रेड पॉलिसी। छोटे व्यापारियों को बीमा के साथ मिलेंगी कई तरह की सुविधाएं। बाबा महाकाल ने खेली 40 क्विंटल फूलों से होली। भस्म आरती में दिखी फाग उत्सव की धूम। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को पसलियों में लगी गंभीर चोट। हैदराबाद में अपकमिंग फिल्म प्रोजेक्ट के की शूटिंग के दौरान हुए घायल। भारत घटाएगा चीन से मेडिकल इंपोर्ट। केंद्र सरकार ने क्वाड देशों की बैठक के बाद लिया फैसला। सभी हिंदू शैतान है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान ने पीएम मोदी के लिए कहे अपशब्द। रोजगार मेले में बोले पीएम मोदी युवाओं को कुशल बनाकर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है भारत। 5 साल में दोपहिया तिपहिया वाहनों की बिक्री को 100% इलेक्ट्रिक करने का लक्ष्य। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मस्जिद जाने लगे। यह है भारत जोड़ो यात्रा का असर। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बेबाक बयान। राहुल गांधी को कश्मीर में तैनात कर दो। द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने कांग्रेस नेता पर कसा तंज। एडवांस बुकिंग में रणवीर सरदा की फिल्म तू झूठी में मक्कार ने काटा गदर। पहले ही दिन मिली बम्पर ओपनिंग। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आश्रम फ्लाईओवर का किया उद्घाटन। बोले लोगों को भारी भरकम जाम से मिलेगा छुटकारा। अक्षरधाम से जुड़ेगा हरिद्वार और ऋषिकेश। 2 घंटे में तय होगा दिल्ली से देहरादून का सफर। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किया ऐलान। आने वाले 2 से 3 साल के अंदर भारत का हिस्सा होगा पीओके। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता ने किया दावा। भारत में ईसाई बैलून को लेकर हुआ सख्त। केंद्र सरकार ने सेना को प्रोटोकॉल जारी कर दी कार्रवाई की छूट। पाकिस्तान के अड़ंगे के बावजूद शुरू हुआ कश्मीर के हाइड्रो प्रोजेक्ट पर काम। 3 साल में देश को देगा बिजली। स्वास्थ्य के क्षेत्र में विदेश पर तेजी से खत्म हो रही भारत की निर्भरता। पीएम मोदी का बड़ा बयान। ट्विटर में 280 कैरेक्टर की जगह जल्द ही कर सकेंगे 10,000 अक्षरों तक लंबे ट्वीट। सीईओ एलन मस्क ने किया बड़ा ऐलान। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। कहा अगले 3-4 साल में 2 करोड़ से ज्यादा युवाओं को मिलेगा रोजगार। विवादों की आंधी है। राहुल गांधी भारत को बदनाम करने का ले रखा है ठेका। कांग्रेस नेता पर बरसे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। नागालैंड में नहीं होगी कोई विपक्ष। चुनाव जीतने वाले ज्यादातर दलों ने एनडीपीपी बीजेपी गठबंधन को दिया समर्थन। आरजेडी नेता और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के घर पहुंची सीबीआई की टीम। जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में एक्शन। यूक्रेन युद्ध से प्रोत्साहित होकर चीन भारत पर कर सकता है हमला। अमेरिका के पूर्व रक्षा मंत्री ने किया दावा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने फिर साधा बीजेपी पर बड़ा निशाना। कहा यह है साहस और कायरता के बीच की लड़ाई। सिक्किम को मिला दुनिया के पहले जैविक राज्य का प्रमाण पत्र। केंद्रीय संचार मंत्रालय ने प्रदेश सरकार को दी बधाई। जेल में बनेगी दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की होली। 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजे गए। बेरोजगार भत्ते का ऐलान। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय हुआ डबल। पेंशन में भी बढ़ोतरी। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बजट में किए कई बड़े ऐलान। नौकरी के बदले जमीन घोटाले में अब लालू यादव से होगी पूछताछ। सीबीआई ने जारी किया समन। आज दिल्ली में करेगी पूछताछ। कारों की बिक्री ने फरवरी महीने में पकड़ी रफ्तार। 2 व्हीलर की मांग में भी 15% का आया उछाल। उत्तर प्रदेश के बागापत में होली से पहले माहौल बिगाड़ने की कोशिश। कूड़े के ढेर में फेंके ओम लिखे भगवा झंडे। बिहार में मदरसे की बाउंड्री का मिट्टी में दबा मिला शिवलिंग। 2 पक्षों में हुआ विवाद। फोर्स तैनात।
उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में पराली से रोज बनेगी 4.5 लाख यूनिट बिजली, 1300 करोड़ के एमयू पर हुए साइन। ब्रिटेन में मिला 4000 साल पुराना मंदिर, बेशकीमती चीजों को देख हैरान रह गए खोजकर्ता। बीजेपी और कांग्रेस से समान दूरी बनाए रखेगी टीएमसी, क्षेत्रीय दलों को एकजुट करने में जुटी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी के घर छापे पर बोले अरविंद केजरीवाल, विपक्ष को काम नहीं करने दिया जा रहा। मुंबई ने फिर मारी बाजी, देश के सबसे बड़े हॉलीडे डेस्टिनेशन तक चलेगी वंदे भारत, आधा हो जाएगा टाइम। इमरान खान की याचिका खारिज, कोर्ट ने अरेस्ट वारंट पर रोक लगाने से किया इनकार, कभी भी हो सकते हैं गिरफ्तार। भीषण गर्मी और मौसम से जुड़ी समस्याओं पर पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग, आईएमडी को दिए कई निर्देश। 10 मार्च को एनपीडीआरआर के तीसरे सत्र का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी, आपदा जोखिम पर होगी चर्चा। बाल बाल बचे कर्नाटक के पूर्व सीएम येदियुरप्पा, लैंडिंग के वक्त हिचकोले खाने लगा हेलीकॉप्टर। ईडी सीबीआई पर संजय राउत का बड़ा बयान, कहा तालिबान और अल कायदा की तरह विपक्ष को खत्म कर रही बीजेपी। इंडिया की छलांग, हर भारतीय की कमाई हुई डबल, 10 साल में इतनी बढ़ी पर कैपिटा इनकम। जांच एजेंसियों ने गलत इस्तेमाल को लेकर लिखे गए पत्र पर दे ध्यान, एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने पीएम मोदी से की अपील। शेयर बाजार लगातार दूसरे दिन भागा, निवेशकों की 5.5 लाख करोड़ बढ़ गई संपत्ति। उद्धव ठाकरे गुट ने निजीकरण को बताया अलकायदा से भी खतरनाक, केंद्र सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। पश्चिम बंगाल में एडिनो वायरस का कहर जारी, बीते 10 दिनों में 43 बच्चों की मौत। धोती वाले पीएम मोदी है पिनरई विजन, कांग्रेस ने केरल के सीएम पर बोला बड़ा हमला। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को होली और धुलंडी पर दी शुभकामनाएं, कहा यह त्योहार जीवन में हर्ष एवं उल्लास का प्रतीक। होली से पहले बिहार पुलिस के एक्शन से मचा हड़कंप, यूपी नंबर के वाहनों की सख्ती से जांच, 48 तस्कर गिरफ्तार, 15 वाहन किए जब्त। पंजाब में खराब कानून व्यवस्था को लेकर ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने की मांग, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने सीएम भगवंत मान को लिखा पत्र। बंगाल में शारदा चिट फंड घोटाले पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, सीएम ममता बनर्जी पर कार्रवाई की उठाई मांग। यूपी पुलिस के हत्थे चढ़ा नाइजीरियन गैंग, डेटिंग ऐप से महिलाओं को बनाते थे शिकार, 6 अरेस्ट। सीसीटीवी कैमरों से जासूसी कर सकता है चीन, अरुणाचल प्रदेश के कांग्रेस विधायक निनोंग एरिंग ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में किया खुलासा। कोलकाता में 18 मार्च से समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की होगी बैठक, बनेगी रणनीति। बांग्लादेश के रोहिंग्या कैंप में बरपा कहर, 2000 घर जलकर खाक, 12000 से ज्यादा लोग हुए बेघर। राबड़ी आवास से 5 घंटे बाद निकली सीबीआई की टीम, तेजस्वी यादव बोली लोकसभा चुनाव 2024 तक चलता रहेगा यह सिलसिला। आरएसएस पर तंज कसते हुए उद्धव ठाकरे ने साधा बीजेपी पर निशाना, बोले गोमूत्र छिड़कने से मिली थी आजादी। ब्रिटिश शासन से पहले 70% आबादी शिक्षित थी, एजुकेशन सिस्टम का जिक्र कर अंग्रेजों पर भड़के आरएसएस चीफ मोहन भागवत। सिर्फ 1 महीने तक ही सस्पेंड होंगे विधायक, पश्चिम बंगाल विधानसभा में बनेगा नया कानून। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, कहा लोकसभा का डिप्टी स्पीकर नहीं होना असंवैधानिक। खेल मैदान के बिना नहीं हो सकता कोई स्कूल, सुप्रीम कोर्ट ने पलटा हाई कोर्ट का आदेश। रूस ने यूक्रेन के आर्मी कमांडर सेंटर पर गिराया मिसाइल बम, पूर्वी यूक्रेन के शहरों में हवाई हमले के सायरन से मचा हाहाकार। भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन को मिली बड़ी राहत, दुष्कर्म के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट ने किया रद्द। चौथे और आखिरी टेस्ट मैच से पहले ऑस्ट्रेलियाई खेमे के लिए आई बुरी खबर, कप्तान कमिंस की नहीं होगी वापसी, स्मिथ के हाथों में रहेगी कमान। निकोबार में महसूस किए गए भूकंप के झटके रिक्टर स्केल पर 5.0 की रही तीव्रता। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए।
बेरोजगार भत्ते का ऐलान, पेंशन में भी बढ़ोतरी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय हुआ डबल। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बजट में किए कई बड़े ऐलान। जी हां, छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने अपने कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट पेश किया। बतौर वित्त मंत्री मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चुनाव पूर्व पेश हुए इस बजट में सौगातों की बारिश की। बजट में आंगनबाड़ी सेविकाओं का मानदेय 10,000 रुपए किया है। वहीं मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का वेतन 7,500 रुपए। इसके अलावा 101 नए स्वामी आत्मानंद स्कूलों की स्थापना की जाएगी। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के लिए 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। लड़कियों की शादी के लिए सरकार 25,000 रुपए की जगह 50,000 रुपए देगी। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शिक्षित बेरोजगारों को प्रतिमाह 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही नवा रायपुर से दुर्ग तक लाइट मेट्रो सेवा का प्रस्ताव को बजट में रखा है। भूपेश बघेल ने पहली बार ई बजट पेश किया। छत्तीसगढ़ में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके मद्देनजर भूपेश बघेल की अगुवाई वाली राज्य की कांग्रेस सरकार हर वर्ग को साधने की पूरी कोशिश कर रही है। आधारभूत संरचना के विकास, ग्रामीण विकास और सामाजिक सुरक्षा को लेकर कई बड़े ऐलान किए गए हैं। कांग्रेस ने इसे ऐतिहासिक बजट बताया है।